हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम इस वीडियो में जानते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता क्या है, इसके कॉजेज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ऑल्सो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद डेफिनेशन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम एमआई बोलते हैं। ठीक है, इट इज द डेथ और नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल्स, यानी कि जो हार्ट के मसल्स होते हैं, यानी कि जो मायोकार्डियम होता है, ठीक है, वो हार्ट के मसल्स होते हैं, मस्कुलर लेयर होती है मायोकार्डियम। ठीक है, वहां पर मायोकार्डियम की डेथ होने लगती है, यानी कि नेक्रोसिस होने लगती है। ठीक है, क्यों होती है नेक्रोसिस? क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है मायोकार्डियम को, उसमें इंटरप्शन आ जाता है, यानी कि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली हमारे मायोकार्डियम को नहीं जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। इंडिया ब्लड सप्लाई प्रॉपरली क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसमें ब्लॉकेज आ गया, थ्रोम्बस बन गया वहां पे। ठीक है, या कोई क्लॉट हो गया, ठीक है, वो वहां पे ट्रेवल हो गया और उसमें बंद हो गया, स्टक हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हमारे मायोकार्डियम को नहीं मिल पा रही है। या एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है, या आर्टियोस्क्लेरोसिस हो गया, या बहुत सारे काजेज है वो हम पढ़ेंगे आगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। डायग्राम में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो येलो येलो है, ठीक है, दैट इंडिकेट्स, यानी कि वहां पर क्या हुआ है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हुआ है, जिसने कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक किया है। ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है किसको, मायोकार्डियम को, एंड नेक्रोसिस हो जाएगा वहां पे। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी कि कॉजेज ऑफ एमआई। सबसे पहले क्या है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी नैरोइंग होना ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, ठीक है, या कैल्शियम डिपॉजिट, या प्लेटलेट डिपॉजिट। ठीक है, तो उसकी वजह से न्यूरोइंग हो जाएगी किसकी, कोरोनरी आर्टरी की, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं जाएगी। ठीक है, मैंने कोरोनरी आर्टरी डिजीज पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हो मैंने किस तरह इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एंड मैंने एंजाइना पेक्टोरिस भी पढ़ाया हुआ है, वहां पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, एंड वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म, यानी कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बन गया, क्लॉट बन गया, या एम्बोलिज्म, या एयर एम्बोलिज्म होता है, फैट एम्बोलिज्म होता है। ठीक है, वो वहां पे स्टक हो गए, जिसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हमारे मायोकार्डियम को नहीं मिल पा रही। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, प्रिजीमेटल एंजाइना। अगर आप एंजाइना पेक्टोरिस देखोगे, ठीक है, वीडियो, वहां पर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। अगर आप फैटी चीजें ज्यादा खा रहे हो तब भी क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा। या स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये सारे क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के कॉजेज। ये हो गए कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमआई। सबसे पहले क्या है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। अभी जितने भी मैंने कॉजेज बताए, उन कोई भी कॉज ले लो, सभी कॉजेज से एक ही काम होगा, दैट इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। यानी कि जो मायोकार्डियल लेयर है, ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई कम जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कम जाएगी मायोकार्डियल को, वहां पर क्या होगा, कॉज इस्चीमिया ऑफ मायोकार्डियम, यानी कि इस्चीमिया स्टार्ट हो गया किसमें, मायोकार्डियम में। जब इस्चीमिया होगा, दैट इंडिकेट्स क्या करवाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म हो विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है मायोकार्डियम को। ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई के थ्रू जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी, मायोकार्डियम लेयर को चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी कब आएगी, जब एटीपी चाहिए। एटीपी के लिए क्या करना है, रेस्पिरेशन करना है। बट यहाँ पर क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होती है, तब क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। वही जब लैक्टिक एसिड इंक्रीज होगा, वो डिपॉजिट होने लगेगा कहां पे, मायोकार्डियम में। जब डिपॉजिट होने लगेगा, उसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होगी, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो जब यही लैक्टिक एसिड इंक्रीज होता है हमारे मायोकार्डियल सेल्स के अंदर, ये एक्टिवेट करता है किसको, लाइसोसोम्स को।
लाइसोसोम्स क्या करते हैं, मायोकार्डियल मसल फाइबर्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ठीक है, डेड करने लगते हैं, ठीक है। एंड यही मायोकार्डियल सेल्स की डेथ, दैट्स कॉल्ड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं जोन्स ऑफ इंफ्रैक्शन, या हम जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इंफ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या है, जोन ऑफ इस्चीमिया। जोन ऑफ इस्चीमिया क्या होता है, जो हमारी मायोकार्डियल लेयर होती है, ठीक है, उसकी जो बाहर वाली सतह होती है, यानी कि आउटर सरफेस जो होती है, या आउटर जोन जो होती है, ठीक है, वहां पर जो सेल्स होती हैं वो क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। बट ये रिवर्स बैक हो सकता है इनटू ओरिजिनल शेप, यानी कि ये जो सेल्स हैं जो डेड होने लगी है वहां पे, ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकती हैं। कब, जब ब्लड सप्लाई रिस्टोर होगी, यानी कि ब्लड सप्लाई फिर से नॉर्मल अमाउंट में हमारे मायोकार्डियम लेयर को वापस मिल जाए, ठीक है। अभी मैं आपको ये डायग्राम के जरिए दिखा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जोन ऑफ न्यूमरा, या हम जिसको बोलते हैं जोन ऑफ इंजुरी। यहाँ पर क्या होता है, जो आउटर जोन होती है जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इस्चीमिया, वो भी डैमेज होने लगती है। उसके बाद और इनर साइड, यानी कि और सेल्स यहाँ पे डैमेज होने लगती है, ठीक है। एंड ये भी रिवर्ट बैक हो सकते हैं अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर, पार्शियली, फुल्ली नहीं होती है, पार्शियली अपने ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ सकती हैं अगर ब्लड सप्लाई रिस्टोर होगी, ठीक है। तो ये होता है जोन ऑफ न्यूमरा या जोन ऑफ इंजुरी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जोन ऑफ इंफ्रैक्शन। ये सेंट्रल जोन होता है, यानी कि जो मायोकार्डियल लेयर होती है उसके सेंटर तक सेल्स डेड होने लगी है, ठीक है, और ये रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, यानी कि जो सेल्स डैमेज हो गई तो हो गई, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकती, ठीक है, अगर चाहे ब्लड सप्लाई रिस्टोर भी हो, अगर जोन ऑफ इंफ्रैक्शन हुआ है। एंड एक और बात, ये जो इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ मायोकार्डियम हुआ है, ये 48 आवर्स आफ्टर इंशनल इस्चीमिया और अटैक, यानी कि जब अटैक होने लगता है, जब फर्स्ट अटैक होता है, ठीक है, उसके 48 घंटे बाद, यानी कि अगर 48 आवर्स तक ब्लड सप्लाई रिस्टोर नहीं हुई, ठीक है, तब क्या होने लगता है, जोन ऑफ इंफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। एंड तब जो मायोकार्डियम लेयर के सेल्स हैं वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकती हैं इनटू ओरिजिनल शेप, ठीक है, दैट्स कॉल्ड जोन ऑफ इंफ्रैक्शन। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जोन ऑफ इस्चीमिया, यानी कि जो आउटर सरफेस है वो डैमेज होने लगती है। कलर डिफरेंस से मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जोन ऑफ इंजुरी, यानी कि जोन ऑफ इस्चीमिया भी डैमेज है, उसके बाद थोड़ा और इनर साइड गए हैं, सेल्स डेड होने लगी है, दैट इज जोन ऑफ इंजुरी। आप सेंटर में देख सकते हो, ब्राउनिश कलर मैंने इंडिकेट किया है जोन ऑफ इंफ्रैक्शन, यानी कि जो सेंटर वाला एरिया है, सेंट्रल जोन है, वो भी डैमेज हुआ है, ठीक है, दैट इंडिकेट्स जोन ऑफ इंफ्रैक्शन। एंड ये सेल्स रिवर्ट बैक नहीं हो सकती हैं अगर ब्लड सप्लाई रिस्टोर भी हो गई। ये हो गए जोन्स ऑफ इंफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, यानी कि सिम्टम्स ऑफ एमआई, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन। यहाँ पर चेस्ट पेन होगा, मैंने पहले ही बताया कि मायोकार्डियल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड होगा, एंड लैक्टिक एसिड जब भी होता है उससे क्या होता है, पेन होता है। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, बहुत सीवियर पेन होगा, बहुत सीवियर चेस्ट पेन होगा। एंड ये जो पेन होती है ये रेडिएट हो जाती है, यानी कि रेफरेड पेन होती है, ठीक है, हमारे लेफ्ट आर्म को, लेफ्ट शोल्डर को, लेफ्ट जा को, ठीक है, नेक को, और हमारे बैक को, लेफ्ट बैक को, ठीक है, ये पूरे इस लेफ्ट साइड में रेडिएट हो जाती है ये पेन, ठीक है। और ये जो पेन होती है ये रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन देने से ठीक नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और सिम्टम्स क्या होंगे, डिस्पीनिया होगा, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, स्वेटिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, पेलोर हो जाएगा, पेलोर मतलब येलो डिस्कलरेशन हो जाएगी हमारी, एंजाइटी होगी यहाँ पे, ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो जाएगी, ट्रैकीकार्डिया होगा। ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, हमारी हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है, या इरेगुलर पल्स होगी यहाँ पे, ठीक है, हाइपोटेंशन होगा इन सीवियर केसेस। जब एमआई बहुत ज्यादा सीवियर होता है तब वहां पर क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है। ये हो गए सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एमआई। अब हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को किस तरह हम डायग्नोस कर सकते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं हम, ईसीजी करते हैं। यानी कि ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके अंदर चेंजेस होती है, जैसे एसटी सेगमेंट जो होता है वो एवेलुएट हो जाता है, एंड टी वेव क्या होता है, इनवर्स हो जाता है, एंड पैथोलॉजिक क्यू वेव बन जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर सेकंड क्या है, कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं। कार्डियक बायोमार्कर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ट्रोपोनिन आई है, ट्रोपोनिन टी है, ठीक है, CKMB है, ये क्या है, कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं। ठीक है, एंड ये जो ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी है, ये स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, किसके लिए, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन के लिए। एंड ये ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी जो है ये राइज हो जाएंगे विद इन 3 to 4 आवर्स। यानी कि जब मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन अटैक होगा, अटैक ऑफ इस्चीमिया होगा, ठीक है, तो उसके 3 या 4 घंटे बाद ये जो ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी है ये इंक्रीज होने लगेगा। वैसे ये ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी क्या है, ये एंजाइम्स हैं जो कौन रिलीज करता है, जो हमारे कार्डियक डेड सेल्स होती हैं। यानी कि मायोकार्डियम की सेल जो है वो डेड हो गई है, एंड यही डेड सेल्स क्या करते हैं, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी इंक्रीज करते हैं। एंड जब हम ये चेक करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, कि ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी इंक्रीज हुआ है, वो इंडिकेट करवाता है कि हमारे हार्ट के अंदर, मायोकार्डियम के अंदर इंफ्रेक्शन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, एंड ये जो ट्रोपोनिन आई है, ठीक है, ये नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 0.35 नैनोग्राम पर ml, एंड जो ट्रोपोनिन टी होता है ये कितना होता है, लेस देन 0.1 नैनोग्राम पर dl। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, CKMB होता है, ये भी राइज हो जाता है। ठीक, ये भी मायोकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी इंक्रीज होगा विद इन 4 to 6 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इक्योकार्डियोग्राफी करेंगे। इक्योकार्डियोग्राफी से हमें क्या पता चलता है, यानी जो मायोकार्डियम होती है उसके वॉल्व जो है, ठीक है, यानी कि हार्ट के वॉल्व्स हैं, ठीक है, वो किस तरह मोशन करते हैं। ठीक है, एंड इजेक्शन फ्रिक्शन क्या है, कितना ब्लड निकल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कॉर्नरी एंजियोग्राफी करते हैं हम, उससे हमें क्या पता चलता है, कौन सी लोकेट पे, कौन सी जगह पे, कौन सी कॉर्नरी आर्टरी के अंदर किस जगह पे ब्लॉकेज हुई है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है लोकेशन, सिवियरिटी ऑफ ब्लॉकेज। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे से हमें पता क्या चलता है कि कार्डियोमेगेली हुआ है। कार्डियोमेगेली क्या होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है, या पल्मोनरी कंजक्शन। ये हो गए डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। इस तरह हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ MI, यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन को किस तरह हम ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशंस देनी पड़ेंगी यहाँ पे ताकि MI ठीक हो सके। सबसे पहले क्या है, हम यूज करते हैं मोना स्ट्रेटेजी। मोना स्ट्रेटेजी क्या होता है, M से क्या होता है, मॉर्फिन सल्फेट। ये जो मॉर्फिन सल्फेट होता है ये क्या है, एक ओपिड एनाल्जेसिक है। इससे क्या होगा, इसका जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पे क्या होता है, MI के अंदर वर्क लोड को डिक्रीज करना, यानी कि जो हार्ट के ऊपर वर्क लोड है उसको डिक्रीज करना। ऑल्सो ये क्या करता है, डिक्रीज पेन को भी करता है, डिक्रीज एंजाइटी को करता है, एंड जो डिमांड होती है ब्लड सप्लाई की, जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स हैं उनकी जो डिमांड होती है ब्लड सप्लाई की, उसको भी डिक्रीज करना, यानी कि डिक्रीज डिमांड ऑफ कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि पेशेंट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, NTG, नाइट्रोग्लाइसरीन, यानी कि N से क्या है, नाइट्रोग्लाइसरीन देना है। ए से क्या है, एस्पिरिन। एस्पिरिन का काम क्या होता है, प्रिवेंट करना है प्लेटलेट एग्रीगेशन, यानी कि अब यहाँ पे क्लॉट्स ना बने, प्लेटलेट्स एग्रीगेट ना हो, क्लॉट ना बनाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, एस्पिरिन देते हैं। इसको हम बोलते हैं मोना स्ट्रेटेजी, MONA, M फॉर मॉर्फिन सल्फेट, O फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, N फॉर नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, एंड A फॉर एस्पिरिन। एंड नाउ वी फॉलो थ्रोम्बिन्स 2 स्ट्रेटेजी। ये क्या होता है, T से क्या होता है, थियोपायराडीन्स। थियोपायराडीन्स क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। H से क्या होता है, हेपेरिन होता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉटिंग। ठीक है, यानी कि और क्लॉट्स ना बने, न्यू क्लॉट्स ना बने, उसके लिए हम क्या देते हैं, हेपेरिन देते हैं। ठीक है, R से क्या होता है, रास मैकेनिज्म होता है, यानी कि एंटी रास ड्रग्स देते हैं यहाँ पे, दैट इज ACE इनहिबिटर। एग्जांपल क्या होता है, रेमिपिल, क्रेप्टोपिल, ये क्या है, एग्जांपल्स ऑफ ACE इनहिबिटर।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन थेरेपी होती है। एम से मॉर्फिन सल्फेट होता है। बी से बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल। ठीक है। आई से क्या होता है, इन्वेंसिव यानी कि सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। इसमें हम क्या देते हैं, पीटीसीए एंड सीएबीएस। पीटीसीए क्या होता है, परक्यूटिनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है। एंड सीएबीएस क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। एन से क्या होता है, एंटीजी यानी कि नाइट्रोग्लाइसरीन देना है। एस से क्या होता है, स्टेटेंस होते हैं। स्टेटेंस क्या होते हैं, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ है उसको डिक्रीज करना, इनके लो कोलेस्ट्रॉल एजेंट्स होते हैं स्टेटेंस। एग्जांपल क्या है, एट्रोस्टेटिन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एस से क्या आता है, ऐसे होता है सेलिसाइलेट, ये यानी कि सेलिसाइलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। ठीक है। ये भी क्या करता है, प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बिन्स 2 स्ट्रेटेजी। अब हम यही मोस्टली फॉलो करते हैं टू प्रिवेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है। ये होगी मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एमआई, यानी कि सर्जरी हम इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको पता है थ्रोम्बिन्स 2 स्ट्रेटेजी में मैंने अभी बताया था। ठीक है। आई से जो होता है इन्वेंसिव होता है या सर्जिकल मैनेजमेंट होती है, वहां पर मैंने यही बताया पीटीसी एंड सीएबीजी। पीटीसीए क्या मैंने बताया था, परक्यूटिनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है। ये क्या होता है, अगर आप मेरा कोरोनरी आर्टरी डिजीज का वीडियो देखोगे वहां पर मैंने ये फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। आप वो वीडियो जाके उसमें ये मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं जस्ट ओनली थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इस पीटीसीए में क्या होता है, हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं थ्रू रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी, एंड कहाँ पे पहुंच जाते हैं, कोरोनरी आर्टरी के अंदर। जहां पे ब्लॉकेज हुई है उसको कंप्रेस कर देते हैं बैलून के साथ या स्टेंट डाल देते हैं वहां पे। ठीक है। उससे क्या होता है, पेटेंसी ऑफ कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल हो जाती है, वापस आ जाती है, एंड उससे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हमारे मायोकार्डियम को मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, सीएबीजी। सीएबीजी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ठीक है। यहाँ पर हम दूसरे ब्लड वेसल्स यूज करते हैं टू रिस्टोर ब्लड सप्लाई टू ब्लॉक्ड मायोकार्डियम मसल्स, यानी कि जो मसल्स मायोकार्डियम की जिसको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल पा रही, उसके लिए हम दूसरा रास्ता बना देते हैं। दूसरे रास्ते से हम उसको क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो ब्लॉक्ड मायोकार्डियम मसल्स हैं उनको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई मिले एंड वो नॉर्मल फंक्शन करें। ठीक है। और जो हमारा मायोकार्डियम है, जो हमारा हार्ट है, वो प्रॉपरली नॉर्मल फंक्शन करें। ये हो गया सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। ठीक है। ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर नर्स का रोल क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, स्पेशली मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस, बीपी चेक करना है, पल्स रेट चेक करना है, ऑल्सो जो ईसीजी होगा उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन अगर प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने। ठीक है। प्रोवाइड बेड रेस्ट करना है। ठीक है। कॉम इन्वायरमेंट करना है, यानी कि पिन ड्रॉप साइलेंस वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है किसको, पेशेंट को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रॉपरली मेडिकेशंस देनी है, प्रॉपर टाइम पे देनी है जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। एंड यहाँ पर क्या करना है, मॉनिटर करना है पेन को एंड रिस्पॉन्स टू थेरेपी। जो आप पेन थेरेपी दे रही हो, ठीक है, जो भी आप थेरेपी दे रही हो टू ट्रीट पेन, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, और क्या कर सकती है नर्स, वॉच करनी है कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कॉम्प्लिकेशंस जैसे एरिथमिया है, हार्ट फेलियर है, शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स को चेक करना, कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स तो शो नहीं हो रहे, ठीक है, वो भी कौन चेक करेगी, नर्स चेक करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एजुकेट करना है पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, यानी कि अपने आप को मॉडिफाई करना है। जब वो ठीक हो जाएगा, फुल्ली रिकवर हो जाएगा, तब उसको बोलना है लो फैट डाइट लेनी है, लो सॉल्ट डाइट लेना है। ठीक है। अवॉइड करना है स्मोकिंग, अल्कोहल, एंड रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है आफ्टर रिकवरी। ठीक है। जब रिकवरी हो जाएगी, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब उसको डेली क्या करनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है
ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये होगी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।